दोस्तों, आज हमारी फैमिली में 500 सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं। आप सभी अपना कीमती डेटा खर्च करके, अपना कीमती समय खर्च करके मेरे वीडियोस को देखते हो, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका आभारी हूँ। आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कुछ अपने बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कुछ अपने सेटअप के बारे में, किस तरह से मैं ये वीडियोस बना के आप लोगों तक पहुंचाता हूं। कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, कुछ मेरे गोल्स के बारे में, और इस चैनल से संबंधित क्या क्या आगे मैं अपडेट लेकर आने वाला हूं, इस विषय में आज बात करूंगा। दोस्तों मैं छत्तीसगढ़ जसपुर ज़िले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और पेशे से मैं एक शिक्षक हूं। हाई स्कूल में पढ़ाता हूं। मोटरसाइकिलिंग मेरा शौक़ है, मोटरसाइकिल टूर मेरा शौक़ है। मोटरसाइकिलिंग का पैशन है मुझे, लेकिन दुर्भाग्य से मैं ज़्यादा ट्रिप्स नहीं कर पाता हूँ क्योंकि पैसों की काफ़ी समस्या रहती है। दोस्तों, छोटा सा गांव है मेरा। मेरे इस गांव तक बस भी नहीं चलती है, कोई अस्पताल नहीं है, एक मिडिल स्कूल है। इसके अलावा बहुत ही छोटा सा गांव है, पिछड़ा हुआ गांव है। बड़ी मुश्किल से जियो का कवरेज आ पाता है यहाँ पे, वो भी घर के बाहर आ पाता है। और वीडियोस अपलोड करने के लिए मुझे घंटों घंटों भर घर के बाहर खड़ा रहना पड़ता है। दोस्तों, तो मैं मेरे मोबाइल Redmi Note 3 से वीडियोस बनाता हूँ और इसी मोबाइल पे ही एडिट करता हूँ और इसी मोबाइल से ही मैं YouTube में अपलोड करता हूँ। और अभी मेरे पास कोई सेटअप नहीं है। बोतल के अंदर बालू डाल के उसके अंदर अपना सेल्फी स्टैंड फिक्स किया है और इस तरह से मैं शूट करता हूँ अपना वीडियो। अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई माइक या कोई लाइटिंग सेटअप वगैरह नहीं है और भविष्य में मैं एक अच्छा कैमरा, माइक और लैपटॉप वगैरह परचेस करूंगा। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को और अच्छा क्वालिटी दे पाऊंगा। दोस्तों, फ़िलहाल मैं जहां जिस घर पे रह रहा हूं, वो घर भी बिल्कुल मिट्टी का घर है, खपरे का घर है, बुजुर्गों का बनाया हुआ है। एक घर बनाने की इच्छा है मेरी और धीरे धीरे मैं इस चैनल को इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्ट करूँगा। दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि जो बंदा लेह लद्दाख का ट्रिप करके आया है मोटरसाइकिल में और वो पैसों का रोना रो रहा है, तो दोस्तों क्या बात यह है कि लेह लद्दाख का जो ट्रिप था, एक जुनून था, एक पागलपन सा सवार हो गया था। वो करना ही था मुझे। तो जो कुछ भी मेरी जमा पूंजी थी वो सब खर्च करके, कुछ दोस्त से उधार लेके मैंने ये ट्रिप अभी कंप्लीट किया और अभी तक उस दोस्त को पैसे वापस नहीं किए हैं। धीरे धीरे कर रहा हूँ। दोस्तों, अभी मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलरली आप लोगों को वीडियोज़ दे सकूँ। एक्चुअली क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि लाइट नहीं है और सुबह बस 1 घंटे का समय मुझे मिलता है वीडियोस बनाने का, क्योंकि उसके बाद ऑफिस जाना पड़ता है। ऑफिस से आते तक रात हो जाती है। अगर लाइट सेटअप होता मेरे पास तो मैं रात को वीडियोस बनाता आप लोगों के लिए, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ सुबह ऑफिस जाने से पहले अगर मैं जल्दी तैयार हो गया तो मुझे वीडियोस बनाने का मौका मिल पाता है। इसीलिए मैं कम वीडियोस दे पा रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। और भविष्य में मैं रेगुलरली आप लोगों को वीडियोस दूंगा। दोस्तों, लाइटिंग, लैपटॉप वगैरह के बाद में मैंने एक सस्ता सा एक्शन कैमरा लेने का मैं सोच रहा हूँ, जिससे कि मैं आसपास के ट्रिप कर सकूँ। 100, 200, 500, 600 किलोमीटर के ट्रिप कर सकूँ, आपको अपना छत्तीसगढ़ दिखा सकूँ। और साथ ही मैं कोशिश करूँगा कि छत्तीसगढ़ से बाहर के भी कुछ ट्रिप्स करूँ, लॉन्ग ट्रिप्स करूँ। बजट के ऊपर डिपेंड करता है, पैसों के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं ये कब तक कर पाता हूँ। और एक वीलॉग स्टाइल में, जैसा कि मैं फ़ैन हूँ मुंबईकर निखिल का, मैं उनके स्टाइल में कुछ वीडियोस दे पाऊँ तो बहुत मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। वैसे उनका क्लास बहुत ऊपर है, मैं उनके जैसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उसी स्टाइल में अपने हेलमेट पे कैमरा माउंट करके आप लोगों को वीडियोस दे सकूँ, अपना ट्रिप रिकॉर्ड करके आप लोगों को मेरे साथ में घुमा सकूँ। पिछले वीडियोस में अभी मैंने आप सबको धन्यवाद दिया था दोस्तों 150 सब्सक्राइबर के लिए, और अभी तुरंत 1 या 2 हफ्ते में मैं ये 500 सब्सक्राइबर के लिए आप लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि किस टॉपिक पे वीडियोस बनाया जाए, कुछ आइडिया दीजिए मुझे। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत सारे आइडियाज़ मिले। तो मैंने ये सोचा है दोस्तों कि जैसे मैं 5 दिन अगर वीडियो मोटरसाइकिलिंग से रिलेटेड डालता हूँ, 5 वीडियो मोटरसाइकिलिंग से रिलेटेड, तो 1 या 2 वीडियो मैं कुछ दूसरे टॉपिक्स पे भी बना के इस चैनल पे डालूँगा एक्सपेरिमेंट के लिए। और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर वो वीडियोस आप लोगों को पसंद न आए तो बिल्कुल मुझे बताइए। और बेसिकली अभी कुछ
ऑफ टॉपिक वीडियोस डाल के मैं इस चैनल पे कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए मुझे। अगर आप लोगों को वो वीडियो पसंद न आए तो क्षमा कीजिएगा। पॉजिटिविटी से संबंधित, हैप्पीनेस से संबंधित, कैसे खुश रहा जाए, कैसे हमेशा किस तरह से टेंशन दूर किया जाए, या फिर ओवरऑल एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित के मैं कुछ वीडियोस डालना चाह रहा हूँ। वीडियोस डालने की सोच रहा हूँ मैं, ये हिम्मत कर रहा हूँ, गुस्ताखी कर रहा हूँ। देखते हैं कैसा रिस्पांस आता है। इसके अलावा मैं अपने कुछ पर्सनल गोल्स भी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, फ़िलहाल फाइनेंशियली मैं बहुत स्ट्रांग नहीं हूँ। एक्चुअली 2-3 साल पहले मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, और वो भी गवर्नमेंट जॉब में थे। उनके जाने के बाद में जो हमारी फैमिली की इनकम थी, लगभग 50,000 से घट के सीधे 10,000 में आ गई। उस समय, आज से 3 साल पहले, मेरी जो सैलरी हुआ करती थी 8 से 10,000 रुपये हुआ करती थी, और काफ़ी कुछ मार्केट में, बैंक में कुछ पैसे मेरे पिताजी को देने थे, लोन वगैरह था। तो वो सब मैं धीरे धीरे पे करते आ रहा हूँ, और कुछ उनके पैसे वगैरह कुछ जमा हुए थे, तो धीरे धीरे मैं उनको पे कर रहा हूँ। अभी तक पूरा कंप्लीट पे नहीं हो पाया है। मार्केट का भी था कुछ मेरे पिताजी का, और कुछ मेरा भी है, वो सारा पे करना है। तो अभी मेरा ये टारगेट है दोस्तों कि मेरा जो मनी मैनेजमेंट है वो अच्छा नहीं है। मुझे सही तरीके से पैसे खर्च करना नहीं आता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये जो भी मेरी अर्निंग होती है वो कहाँ जाती है। तो अभी मेरा पर्सनल ये टारगेट है, पर्सनल गोल है मेरा, कि मैं अपना मनी मैनेजमेंट सुधारना चाहता हूँ। और जो भी कर्ज है, मार्केट का जो भी पैसा है, वो सारा पैसा मैं चुका के कम से कम बैंक बैलेंस लगभग कम से कम 1 लाख रुपए का हो जाए, ताकि इमरजेंसी में वो काम आए, कभी किसी से मांगना ना पड़े। तो ये फाइनेंशियल गोल है दोस्तों मेरा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि मुझे हिम्मत मिले, और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद मिले, ताकि मैं अपना ये गोल कंप्लीट कर पाऊँ। दोस्तों, इसके अलावा एक हेल्थ गोल मेरा ये है, स्वास्थ्य से संबंधित मैं एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाह रहा हूँ। डेली एक्सरसाइज करना, सही हेल्दी डाइट लेना। और मैं अभी ओवरवेट हूँ दोस्तों, लगभग 15 से 20 किलो में ओवरवेट हूँ। तो मैं अभी 2017 में अपना वज़न कम करना चाहता हूँ। लगभग 20 किलो में मुझे अपना वज़न कम करना है। अभी मैं करंट में, मेरी हाइट है 5 फीट 10 इंच, और वज़न मेरा होना चाहिए लगभग 72-73 किलो, और मेरा वज़न है 90 किलो। तो मुझे अपना वेट मैनेज करना है, कम करना है। 70-75 के आसपास मुझे अपना वेट लेके आना है। और दोस्तों, इसके अलावा मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पता नहीं आप लोग कैसा रिस्पांस देंगे, हो सकता है मुझे डांटें, और अगर आप डांटते हो तो हक बनता है आप लोगों का मुझे डांटना, क्योंकि डांटता वही है जो प्यार करता है, जो परवाह करता है। तो दोस्तों, अभी एक बहुत बुरी हैबिट है मेरी, बैड हैबिट है स्मोकिंग की, सिगरेट की एक बहुत बुरी लत लगी हुई है। वो मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, और छोड़ दूंगा अभी। मैं लगभग पिछले 2001 से लगभग 15 साल हो गए मैं स्मोकर हूँ, रेगुलर स्मोकर हूँ, हैवी स्मोकर हूँ। अब मुझे बड़ा दुख हो रहा है, शर्मिंदगी हो रही है ये बात बताने के लिए, और इस वजह से भी मेरे काफ़ी सारे पैसे बर्बाद होते हैं। पैसे तो बर्बाद हो ही रहे हैं, साथ ही हेल्थ भी बर्बाद हो रहा है। तो इस हैबिट को मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, और छोड़ दूंगा। पहले पास्ट में दोस्तों मैंने लगभग 1 से 1.5 साल तक मैंने छोड़ दिया था, स्मोकिंग का हैबिट छोड़ दिया था। और उसके बाद फिर एक बार कुछ दोस्तों के साथ में हम लोग बैठे, बियर वियर पीने लगे, और दोस्तों ने बोला कि एक कस लगा ले, कुछ नहीं होता। वो एक कस लगाने के बाद में फिर से स्मोकिंग की हैबिट फिर से चालू हो गई। एक दिन में 1 पैकेट ख़त्म हो जाता है, कभी कभी 2 पैकेट भी ख़त्म हो जाते हैं, इतनी बुरी हालत है अभी। तो स्मोकिंग मुझे छोड़ना है दोस्तों, इसके लिए आप सबका सपोर्ट चाहिए। और आप लोग अगर मुझे चाहें तो डांट भी सकते हैं, मुझ पर गुस्सा भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली मुझे छोड़ना है ये, और बहुत जल्दी मैं छोड़ दूंगा। और जैसे ही छोड़ता हूँ मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा दोस्तों इसके बारे में। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे आपसे ये सारी बातें शेयर करनी थी। बहुत हल्का लग रहा है ये सारी बातें आप लोगों को बताकर, आप जैसे दोस्तों को बताकर। अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ।
और दोस्तों, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दे रहे हो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो, मेरे वीडियोस को देख रहे हो, मैं आप सबका फिर से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिल रही है और मैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियोस लेकर आता रहूँगा। दोस्तों, आप सबका फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।